हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्रीडम एग्रो क्लासेस पे। मैं अंकित आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। कल का जो बचा हुआ टॉपिक था अपना कौन सा, मौसम और जलवायु। तो उसमें अपन ने क्या देखे थे कि जो कुछ पार्ट थे मौसम के तो वो देखे थे। तो उस टॉपिक को शुरू करने से पहले अपन देखते हैं एक मोटिवेशन कोड आज का। तो आज का मोटिवेशन कोड क्या है? मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं, हौसलों से उड़ान होती है। ये मोटिवेशन कोड आपने कई बार सुना होगा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं, हौसलों से उड़ान होती है। तो ये क्या है कि ये कहना क्या चाहता है कि मंजिल तो किसी को ऐसे रेगरे को थोड़ी मिल जाएगी। जैसे आपने सोचा कि मेरे को IBPS AFO का एग्जाम देना है, तो ऐसे तो है नहीं कि आपको सोचते मिल जाएगी। नहीं, आपको उसके प्रति हौसला होना चाहिए, उसका जज्बा होना चाहिए, तब मिलेगी। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं यहीं से। अब कल की क्लास में अपन ने क्या देखा कि कुछ सौर विकिरण के कारक देख रहे थे। तो उनमें जैसे कौन कौन से थे? प्रकाश के सौर विकिरण थी कुछ, और जैसे वायुमंडल, वायु, तो ये ताप, वैसे कुछ थे। कल की क्लास में अगर याद हो तो मैंने पढ़ाए थे वो कारक। तो आज हम एक एक कारक की बात करते हैं। सबसे पहले लेते हैं, सबसे पहला कारक कौन सा है अपना? सौर विकिरण। सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन। अब सोलर रेडिएशन क्या है कि सूर्य से आने वाले प्रकाश की किरणें क्या कहलाती है? सौर विकिरण। तो जैसे अब सूर्य से प्रकाश आ रहा है, ये सूर्य अपना, इससे प्रकाश धरती पे आ रहा है, ये क्या है? धरती। तो ये आने वाली किरणें क्या कहलाएगी? सौर विकिरण। और सौर विकिरण कहलाने के साथ साथ क्या बात कर रहे हैं अपन? सोलर रेडिएशन, इंग्लिश में बोलते हैं सोलर रेडिएशन और सौर विकिरण। यानी कि क्या बोलेंगे? सूर्य से आने वाले प्रकाश की किरणें। सूर्य के प्रकाश से आने वाली किरणें क्या कहलाती है? सौर विकिरण। सौर विकिरण। समझ आया कि जो सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है वो क्या कहलाता है? सौर विकिरण। तो किसकी बात कर रहे हैं अपन? भारतीय सौर विकिरण की करते हैं, यानी कि सूर्य से आने वाला प्रकाश। तो पृथ्वी पर आने वाले प्रकाश का 99.9% भाग सूर्य से आता है। तो ये क्या बात है कि जितना भी प्रकाश सूर्य पे आए, सूर्य से आएगा, वो 99% होता है पूरे प्रकाश का। समझ रहे हो कि जैसे पृथ्वी पे कितना प्रकाश आ रहा है, उसका 99% किससे प्राप्त होगा अपने को? सूर्य से। अब बात करते हैं कि जैसे सूर्य से किरण किस पे आ रही है? धरती पे। मैंने लिखा ना कि सूर्य से आने वाली किरणें क्या कहलाती है? सौर विकिरण। लेकिन इसको और भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको? सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से आने वाली किरणें। अब सूर्य के प्रकाश से आने वाली किरणें क्या कहलाती है? कि जैसे अपने सूर्य की बात कर ली कि प्रकाश कितना प्रतिशत?
99% भाग किससे आता है? सूर्य से। और सूर्य से होने वाली जो किरणें या विकिरण है उनको क्या कहते हैं? आतपन, इंसोलेशन, आतपन, या इंग्लिश में इंसोलेशन। तो अपन क्या देख रहे हैं? सौर विकिरण। तो सूर्य के प्रकाश, सौर विकिरण का मतलब सूर्य, ये सोलर रेडिएशन, यानी 99% भाग क्या है? सूर्य से आता है। और सूर्य के प्रकाश से आने वाली किरणों की क्या बोलते हैं? आतपन, आतपन। और साथ में इन इंग्लिश में बोलते हैं इंसोलेशन। फिर अपन बात करते हैं किसकी? किसकी बात कर रहे हैं? सौर विकिरण की। अब इसमें बात करते हैं अपन, एक प्रभाव है, नाम सुना होगा, एल्बिडो। सुना है नाम? क्या होता है एल्बिडो? अब इसको लिखने से पहले मैं आपको समझा दूं कि एल्बिडो होता क्या है। तो सूर्य से, किससे? सूर्य से प्राप्त होने वाली सोलर रेडिएशन या ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा जो जिस गुणवत्ता में पृथ्वी पे आती है उसी गुणवत्ता में वापस उसका लौट जाना, पृथ्वी से लौट जाना, क्या कहलाता है? एल्बिडो प्रभाव। आइए समझ के एल्बिडो प्रभाव किसे कहते हैं? कि वो जिस तेज के साथ धरती पे आई उसी के साथ बिना कुछ चेंजेस के कहाँ लौट गई? वापस धरती से बाहर, या धरती से लौटकर वापस सूर्य की तरफ चली गई। ये प्रभाव क्या कहलाता है? एल्बिडो। समझ आए एल्बिडो प्रभाव क्या कहते हैं? अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। सूर्य से आने वाला गुणवत्ता पूर्ण प्रकाश का धरती से वापस लौट जाना। अब कैसे लौटेगा? कि बिना कुछ खाए पिए, जैसे भी कोई मेहमान आया अपने घर पे, कोई प्रोग्राम, वो बिना खाए पिए लौट रहा है। उसी प्रकार सूर्य का प्रकाश धरती पे आता हो रहा है लेकिन कुछ काम नहीं आ रहा, वापस लौट रहा है। तो लौट जाना उसे ही क्या कहते हैं? एल्बिडो प्रभाव। आइए समझ कि एल्बिडो प्रभाव क्या होता है। कि जिस प्रकार से सूर्य पे प्रकाश, सूर्य का प्रकाश धरती पे आया उसी रेडिएशन से वापस क्या है? लौट करके वो चला गया। तो सर्वाधिक एल्बिडो, सर्वाधिक एल्बिडो, सर्वाधिक एल्बिडो किसका होगा? बर्फ व बादल। तो सबसे ज्यादा बर्फ, फिर बादल। अब ये तो अपने बात हुई किसकी? सर्वाधिक एल्बिडो की। लेकिन अपने कृषि के हिसाब से, खेती के हिसाब से अपने को किसका एल्बिडो चाहिए? मिट्टी का, वनस्पति का, चट्टानों का। किसका? मिट्टी अपने काम की, क्योंकि अपने एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं। वनस्पति, चट्टान, तो इनका एल्बिडो कितना होता है? 30%। तो वो भी लिखेंगे, मिट्टी, चट्टान, और वनस्पति का एल्बिडो प्रभाव कितना होता है? 30%। कितना होता है? 30% तक होता है। तो अपन क्या बात कर रहे हैं? सौर विकिरण की, जिसमें अपन ने क्या देगा? एल्बिडो प्रभाव। यानी कि जिस गुणवत्ता से धरती पे प्रकाश है, जैसे कि ये मान लो ये सूर्य है, यहाँ पे सूर्य है और यहाँ पे अपनी धरती, यहाँ पे धरती। तो जिस जिस यानी जिस तेज से प्रकाश धरती पे आएगा उसी तेज से वापस लौट जाना। यानी कि सीधा आया और वापस बिना किसी चीज को इफेक्ट किए वापस धरती से बाहर आ गया। तो इसे कहेंगे अपन एल्बिडो प्रभाव। समझ आया एल्बिडो? क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट यानी कि बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जहां तक हो रहा है। तो हम बात करते हैं एल्बिडो की अंतरराष्ट्रीय इकाई, एसआई। एसआई मान सुना है? इंटरनेशनल यूनिट। तो किसकी बात करते हैं अपन? सौर विकिरण की। सौर विकिरण की एसआई शॉर्ट में लिख दूं या फिर पूरा लिखूं? कि जैसे अंतरराष्ट्रीय इकाई तो समझ लेना कि इंटरनेशनल यूनिट इसकी सौर विकिरण की। तो क्या होती है सौर विकिरण की इंटरनेशनल यूनिट? क्या होती है? वाट।
क्या होती है? वाट। कितनी? वॉट मिनट मीटर स्क्वायर। वॉट मीटर स्क्वायर यह होती है सौर विकिरण का एसआई मात्रक या एसआई यूनिट। ये यूनिट बोल सकते इंग्लिश में यूनिट और हिंदी में इकाई या मात्रक। तो ये तो क्या हुआ अपने सौर विकिरण की। लेकिन 1 वोट बराबर 1 जूल, ताकि आपका समझने में आसान, क्योंकि जूल तो आपने 9वीं 10वीं से पढ़ते आए हो आप। तो 1 वोट बराबर 1 जूल। यहां तक समझ आया आपको कि क्या समझाया मैंने? कि सौर विकिरण सूर्य के प्रकाश से आने वाली किरणें सौर विकिरण कहलाती है। पृथ्वी पर आने वाले प्रकाश का 99% भाग सूर्य से प्राप्त होता है। फिर सूर्य के प्रकाश से आने वाली किरणें क्या कहलाती है? आतपन, या इंग्लिश में इंसोलेशन। एल्बिडो सूर्य से आने वाले गुणवत्ता युक्त गुणवत्तापूर्ण प्रकाश का धरती से वापस लौट जाना। वापस कैसे? जिस गुणवत्ता से आया था उसी गुणवत्ता में लौट जाना क्या कहलाता है? एल्बिडो। सर्वाधिक एल्बिडो किसका होता है? सर्वाधिक एल्बिडो होता है बादल का और किसका? बर्फ का। तो सर्वाधिक किसका होगा? सर्वाधिक होगा किसका? बर्फ का। फिर मिट्टी, चट्टान, वनस्पति, इनका एल्बिडो कितना होता है? 30%। कितना? 30%। सौर विकिरण के एसआई मात्रक वॉट मीटर स्क्वायर। फिर 1 वाट बराबर 1 जूल, क्योंकि जूल तो सबने पढ़ी है तो आप ऐसे जूल बोल सकते हो, लेकिन इसकी इंटरनेशनल यूनिट ऐसा ही मात्रक ये निर्धारित कर दिया कितना? वॉट मीटर स्क्वायर। पहले क्या था सौर विकिरण का? पहले क्या था? पहले था लक्स। क्या था? लक्स। सौर विकिरण की इंटरनेशनल यूनिट क्या थी पहले? लक्स पहले थी, अभी क्या है? वाट। सही है। तो ये आया समझ कि सौर विकिरण क्या होता है? सौर विकिरण प्रकाश आने वाली, और ये मैंने समझा दिया, इंपॉर्टेंट है एल्बिडो। स्टार लगा लेना कि एल्बिडो होता क्या है। तो यहां तक नोट डाउन करो या स्क्रीनशॉट ले लो जैसे आप देखो। अपन ने बात कर ली जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे, जो शॉर्ट लाइनर। अब देखते हैं कि प्रकाश की गुणवत्ता किसमें देख रहे हैं अपन? सौर विकिरण में। अब सौर विकिरण में क्या आएगा? सारी चीजें आएगी प्रकाश के बारे में। तो इसमें एक टॉपिक आता है, पॉइंट आता है प्रकाश की गुणवत्ता। प्रकाश की गुणवत्ता। अब प्रकाश की गुणवत्ता से नाम से क्या समझ आ रहा है आपको? कि नाम से क्या समझ आ रहा है? प्रकाश यानी कि सूर्य से आने वाला प्रकाश, सोलर रेडिएशन की गुणवत्ता। तो गुणवत्ता का मतलब क्या है? कि किस गुण से आ रहा है वो। तो जैसे लाल रंग का प्रकाश। लाल रंग का प्रकाश क्या करता है? अंकुरण को प्रेरित, अंकुरण को प्रेरित क्या करता है? लाल रंग का प्रकाश अंकुरण को प्रेरित। अब अंकुरण किसका होगा? बीजों का होगा। तो सबको दिखती है भाई, सबको दिख रहा है कि अंकुरण होता किसका है। तो सीधा अंकुरण को प्रेरित आप लिख लेना नोट्स में, बीज अंकुरण को प्रेरित। फिर हरा व नीला प्रकाश क्या करता है? वो अंकुरण को प्रेरित नहीं करता, अंकुरण को घटाता है। इसका उल्टा लिख लेना, अंकुरण को बाधित। क्या? अंकुरण को बाधित। तो ये क्या हुआ? प्रकाश की गुणवत्ता। प्रकाश की गुणवत्ता समझ आई। लाल रंग का प्रकाश क्या करेगा? अंकुरण को प्रेरित यानी कि अंकुरण को बढ़ावा देगा। लाल रंग का जो प्रकाश है अंकुरण अच्छे से करवाएगा, और हरा व नीला क्या करेगा? इसको रोकेगा। तो आया समझ? अब लेते हैं प्रकाश की, ये तो गुणवत्ता थी। अब तीव्रता, तेज। प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता। अब अगर प्रकाश की तीव्रता यानी कि
तीव्रता में वृद्धि होगी, प्रकाश में वृद्धि होगी। जैसे पहले प्रकाश आ रहा था 20 सेंटीग्रेड कि ये सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस आ रहा था। फिर क्या हुआ, वो बढ़ गया, बढ़ कर कितना हुआ 30%। तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वो देखेंगे किसके ऊपर, पौधों के ऊपर। तो क्या देख रहे थे अपन, प्रकाश की तीव्रता। अब प्रकाश की तीव्रता जब पादपों में प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है, लेकिन कार्यक्षमता जैसे, अब कार्यक्षमता जैसे प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है, तीव्रता का मतलब बताया 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 20, 20 से 40। तो पादपों की कार्यक्षमता जैसे श्वसन और प्रकाश संश्लेषण, जैसे श्वसन व प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण कौन सी क्रियाएं, कार्यक्षमता, प्रकाश संश्लेषण व शोषण क्या होती है, समान रहती है, कि ये नहीं बढ़ती, जितना तापमान कितना बढ़ा दो लेकिन ये समान रहती है। कि ये तो क्या है कि प्रकाश की तीव्रता अब बढ़ेगी तो कार्यक्षमता तो क्या रहेगी, समान। तो ये इफेक्ट क्या कहलाता है, प्रकाश का क्षतिपूर्ति बिंदु। अब पहले इसको समझो, होती क्या है प्रकाश की तीव्रता। जैसे ये सूरज है, इससे प्रकाश आ रहा है किस पे, धरती पे, धरती पे आ रहा है तो तीव्रता बढ़ रही है। पहले क्या 10 सेंटीग्रेड आ रहा था, लेकिन ये बढ़ करके क्या हुआ 30 सेंटीग्रेड आने लगा। कितना, 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आने लगा। तो उसकी कार्यक्षमता, जैसे जब यहाँ प्लांट्स है, इनकी कार्यक्षमता तो क्या हुई, समान ही रही। जैसे 10 डिग्री पे भी वही ऑक्सीजन का कार्य कर रहे थे लेने का, वही प्रकाश वही शोषण कर रहे थे, 30 डिग्री पे भी वही कर रहे हैं। तो मतलब क्या निकला, इसका मतलब प्रकाश का क्षतिपूर्ति बिंदु, इस क्या हो रहा है, इसका मतलब प्रकाश की केवल क्षति हो रही है, प्रकाश की सिर्फ हानि हो रही है। तो यह प्रकाश का क्षतिपूर्ति बिंदु। यह समझ यहां तक कि होती क्या है क्षतिपूर्ति बिंदु। तो ये होता है क्षतिपूर्ति बिंदु की क्या है, प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने में भी क्या है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब लेते हैं प्रकाश की अवधि। प्रकाश की अवधि, अब प्रकाश की अवधि होती क्या है, प्रकाश की अवधि, प्रकाश जैसे सूरज से 10 दिन में कितनी कितनी देर तक सूर्य का प्रकाश आ रहा है, कि 10 मिनट 20 मिनट, इतना तो कह रहा था नहीं आता है, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे। तो वो कहलाता है कि अपना क्या कहलाता है, प्रकाश की अवधि, यानी कि प्रकाश का धरती पे कितने टाइम तक आना, 10 घंटे 12 घंटे। ऐसे समझ कि प्रकाश की अवधि क्या है, तो प्रकाश के प्रति पौधे द्वारा अवशोषित करना, मतलब कि जब प्रकाश धरती पे आ रहा है उसको पौधे द्वारा क्या करना, अवशोषित या किसी क्रिया में भाग लेना। तो वो क्या कहलाते हैं, प्रदीप्ति, प्रदीप्तिकालिता। मतलब कि पृथ्वी पर प्रदीप्तिकालिता क्या है, प्रकाश का प्रति पौधे की क्रियाओं या अनुक्रिया में भाग लेना, प्रदीप्तिकालिता कहलाता है। यानी प्रकाश की अवधि आई, प्रकाश की अवधि से मतलब प्रकाश कितने समय तक धरती पे आ रहा है, ये तो ही प्रकाश की अवधि। और प्रदीप्तिकालिता कि जो उस प्रकाश है, जो प्रकाश आ रहा है उसका पौधे द्वारा यूज, प्रदीप्तिकालिता। आया समझ। तो यह क्या है, ये परिकल्पना जो प्रदीप्तिकालिता है ये दी किसने, गार्डनर व दलाई, गार्डनर व दलाई। ये परिकल्पना दी किसकी, प्रदीप्तिकालिता की। तो प्रकाश की अवधि की बात हो गई कि क्या होता है प्रदीप्तिकालिता। लेकिन क्या धरती पे एक समान आता है, नहीं। कहाँ ये 10 घंटे आ रहा है, कहीं पर 20,
कई बार 12 घंटे की 20 तो आता नहीं, 20 ज्यादा हो जाता है। तो वो क्या है, प्रकाश की अवधि कितने समय तक धरती पे आ रहा है। तो प्रकाश की अवधि के आधार पर पादप क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। प्रकाश की अवधि के आधार पर पादप। अब प्रकाश की अवधि जैसे 10 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे या 10 से कम घंटे, तो क्या है प्रकाश की अवधि। प्रकाश की अवधि के आधार पर क्या देख रहे हैं अपन, पादप। तो पादप 3 प्रकार के होते हैं। अल्प प्रकाशापेक्षी, ये क्या है टर्म्स थोड़े बोलने में तो अपन बोल देते हैं, क्या बोलेंगे, SDP, शॉर्ट डे प्लांट। तो इसका पहला टाइप देखते हैं SDP, दूसरा LDP, तीसरा DNP, और चौथा इंटरमीडिएट IDP। ये होता है इसके टाइप्स, किसके प्रकाश अवधि के आधार पर पादप। तो एक तो शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, डे न्यूट्रल और IDP, ये हैं 4 टाइप्स के। तो अपन एक एक को डिफाइन करेंगे यहाँ पे। एक एक को डिफाइन कैसे करेंगे, शुरू से लेंगे। सबसे पहले कौन सा लेंगे अपन, कौन सा लेंगे, कौन सा लिखवाया था मैंने, SDP, शॉर्ट डे प्लांट। अब इससे क्या समझ आ रहा है आपको, शॉर्ट डे इंग्लिश में शॉर्ट डे यानी छोटा दिन, छोटा दिन। तो छोटा दिन कैसे होगा, 8 से 10 घंटे का ही होना चाहिए दिन। कितना, 8 से 10 घंटे का। तो पहले समझना आप कि शॉर्ट डे प्लांट यानी कि छोटा दिन हो। तो प्रकाश की अवधि कितनी होगी छोटे दिन में, प्रकाशावधि 8 से 10 घंटे। तो ये तो क्या है इसकी प्रकाशा अवधि 8 से 10 घंटे। तो ये होती कब है, इसका सीजन टाइम कब है। तो जो खरीफ की फसलें, जैसे खरीफ की फसलें में ज्वार, बाजरा, तो उष्ण जलवायु, क्या उष्ण जलवायु। तो आप ये याद रखना कि खरीफ वाली फसलें, खरीफ वाली फसलें। अब खरीफ वाली फसलें कौन सी है, सोचो मन में, क्योंकि या तो फिर कमेंट करो आ रहा है तो खरीफ वाली फसलें, खरीफ जानते हो फसलें 3 प्रकार की होती है, रबी, खरीफ, जायद। तो खरीफ ऋतु के अंदर बाजरा, ग्वार, जवार, गवार, जवार, मूंगफली आदि। और भी कई सारी फसलें हैं जैसे सोयाबीन हुई, गन्ना, मोठ और मूंग, बहुत सारी फसलें हैं जो खरीफ के अंदर आती है। तो प्रकाश अवधि कितनी, 8 से 10 घंटे। खरीफ वाली फसलें कौन सी हो गई, बाजरा, ग्वार, जवार, मूंगफली, मोठ, मूंग। तो ये तो हुई किसके अंदर, शॉर्ट डे की बात। क्योंकि अपन को जेट के हिसाब से सिलेबस करवाना, 12th के हिसाब से नहीं करवाना। अब अगर 12th के हिसाब से करवाते हैं तो ये बहुत बड़े होते हैं, लेकिन अपने को जेट में जहां से क्वेश्चन आते हैं, एक तो प्रकाश अवधि, एक एग्जाम्पल, जेट में सिर्फ यही से क्वेश्चन आते हैं कि शॉर्ट डे प्लांट क्या होते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो ये याद रखना कि अपना पुष्पन का कार्य पूरा करने के लिए, इसका पुष्पन का कार्य पूरा करने के लिए उन्हें निश्चित समय की आवश्यकता होती है। वो निश्चित समय कितना होता है, 8 से 10 घंटे। तो किस लिए चाहिए, अपने पुष्पन का, फ्लोरेंस का कार्य पूरा करने के लिए।
तो इतना शॉर्ट डे प्लांट, इसमें क्या है, छोटी छोटी बातें करेंगे अपन कि ज्यादा बड़ा लेंगे तो फिर वो अपने 12th के बेस पे नहीं करवाना, अपने को जेट आईसीआर के बेस पे करवाना है। तो ये एग्जाम्पल और ये प्रकाश अवधि ये खूब है ये इतनी। अब पहला कौन सा, ये शॉर्ट डे। अब आगे लॉन्ग डे प्लांट। अब लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे में तो क्या था 8 से 10 घंटे, जैसे खरीफ वाली फसलें। अब खरीफ वाली कौन सी, बारिश का सीजन। अब इसके अंदर कौन सी आएगी, लॉन्ग डे के अंदर, यानी कि लंबे दिन। तो लंबे दिन कब होते हैं, कम से कम कितनी प्रकाश अवधि, प्रकाश अवधि कितनी होनी चाहिए, मोर देन 14 आवर, 14 घंटे से ज्यादा क्या होनी चाहिए प्रकाश अवधि। लाइट ड्यूरेशन, इंग्लिश में बोलते हैं लाइट ड्यूरेशन। तो क्या होनी चाहिए किसके अंदर, लॉन्ग डे के। लॉन्ग नाम से समझो ना, शॉर्ट डे छोटा दिन 8 से 10 घंटे, लॉन्ग डे बड़ा दिन 14 से ज्यादा घंटे। ये तो क्या हुआ ये। अब ये होता कब है समय, शीतोष्ण जलवायु। कौन सी, शीतोष्ण जलवायु के पादप शामिल है। इसमें कौन सी फसल थी, खरीफ। अब शीतोष्ण में कौन सी करते हैं, रबी। तो रबी फसलें कौन सी, अब रबी फसलें कौन कौन सी है, जैसे गेहूं, जौ, चना, गेहूं जौ चना, सरसों, जीरा, जीरा, मेथी, ये सब क्या आती है इसके अंदर, किसके अंदर आती है, ये लॉन्ग डे प्लांट के अंदर। तो अपन ने क्या देखा, प्रकाश की अवधि के आधार पर देख रहे तो प्रदीप्तिकालिता, गार्डन व दलाई, गार्डनर और दलाई ने दिए थे वो, क्या दिया, प्रदीप्तिकालिता। फिर प्रकाश की अवधि के आधार पर पादप, तो शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, आईडी, डीएनपी डे न्यूट्रल प्लांट, और जैसे इंटरमीडिएट 4 प्रकार के बताए थे मैंने। तो अपन ने कौन कौन से देख लिए, शॉर्ट डे देख लिए, लॉन्ग डे देख लिए। अब देखेंगे डीएनपी डे न्यूट्रल प्लांट। डे न्यूट्रल प्लांट कौन से देखेंगे, डे न्यूट्रल या डे नेचुरल। डे नेचुरल प्लांट, तो इसका मतलब न्यूट्रल नेचुरल, इसका मतलब क्या है कि प्रकाश की अवधि का कोई भी टाइम नहीं है, कितनी भी हो। जैसे प्रकाश अवधि, प्रकाश अवधि कितनी, नो लिमिट, नो लिमिट। ये क्या है, प्रकाश अवधि कितनी होनी चाहिए, नो लिमिट। इसके अंदर कौन सी फसलें आती है, इसके अंदर जैसे टमाटर आ गई, टमाटर जिनके ऊपर आजकल कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बहुत सारी फसलें आ गई है। कौन सी, इन पे किसी भी चीज का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। टमाटर के साथ साथ मिर्च, बैंगन। तो ये क्या है, डे नेचुरल। अब एक बात समझो पहले कि प्रकाश की अवधि, प्रकाश की अवधि का मतलब कि सूर्य कितना आ रहा है, कि कितनी देर तक ये सूर्य ये धरती पर कितनी देर तक आ रहा है। तो अगर 8 से 10 घंटे आएगा तो इसके अंदर इसका जो पुष्पक्रम इन्फ्लोरेंस है, तो वो क्रिया होगी 8 से 10 घंटे में। कौन सी फसलों में, बाजरा, ग्वार, ज्वार, मूंगफली आदि। अगर 8 से 10 घंटे से कम आएगा तो ये जो इनमें इन्फ्लोरेंस की प्रक्रिया है वो नहीं हो पाएगी, इसलिए इसको इतना प्रकाश चाहिए। इसमें 14 घंटे से ज्यादा का प्रकाश चाहिए गेहूं, जौ, चना, क्योंकि इसको भी अपना इन्फ्लोरेंस कंप्लीट करना है। फिर बात आती है प्रकाश अवधि की, इसमें नो लिमिट, डे नेचुरल, डे नेचुरल या डे न्यूट्रल। तो इसके अंदर क्या है, नो लिमिट, इसको प्रकाश आए नहीं आए, कितना आए, कितनी देर तक आए, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये डे नेचुरल।
कौन कौन से? टमाटर, मिर्च, बैंगन, ये कुछ सब्जियां हैं, इनके ऊपर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कितना ही मिले इनको तो भी अपनी ग्रोथ कर लेंगे। अब ये किसके लिए? इन्फ्लोरेंस के लिए चाहिए इनको प्रकाश। किसके लिए? पुष्पक्रम को विकसित करने के लिए, ताकि फसल बना सकें। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक समझ आया। अब चौथा पार्ट लेते हैं अगले पेज पे, तो इसको नोट डाउन करो। तो अपने 3 टाइप देखी, मैंने क्या कहा चौथा भी है इसका। तो वहां तक तो अपन ने स्क्रीनशॉट ले लिया या फिर नोट डाउन कर लिया। तो चौथा टाइप क्या है? इंटरमीडिएट डे प्लांट, IM, इंटरमीडिएट डे प्लांट, IDP। समझते हो इसका मतलब? अंतर्वर्ती, यानी कि इसके अंदर ना तो लॉन्ग होगा ना शॉर्ट होगा, उन दोनों के बीच का होगा। तो इंटरमीडिएट डे प्लांट, इसमें क्या होता है कि यह, इसमें प्रकाश अवधि कितनी होती है? प्रकाशावधि, प्रकाशावधि होती है 12 से 14 घंटे। तो ये क्या है? ये सिर्फ किसमें होती है? स्पेशली होती है गन्ने के लिए। एग्जाम्पल गन्ना। अब ये अवस्था कहां पाई जाती है? ये पाई जाती है कोयम्बटूर, तमिलनाडु कि ये प्रकाश अवधि कितनी? 10 से 12 घंटे की। तो वही वह गन्ना प्रजनन संस्थान SBI, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट भी है। यानी कि क्या, ये क्यों चाहिए? पुष्पन काल पूरा करने के लिए, फ्लोरेंस कंप्लीट करने के लिए चाहिए। कितना चाहिए? प्रकाश अवधि 12 से 14 घंटे। और ये अवस्था कहां पाई जाती है? तमिलनाडु। यह अवस्था तमिलनाडु में पाई जाती है। सही है यहां तक? यह अवस्था तमिलनाडु में पाई जाती है। तो और SBI, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये कोयम्बटूर, तमिलनाडु। तो ये तो हुई किसकी? IDP, इंटरमीडिएट डे प्लांट की बात। तो यहां पे अपना क्या कंप्लीट हुआ? सौर विकिरण वाला पार्ट। अब अपन जैसे शॉर्ट में बात कर लेते हैं कि कितने प्रकार के पढ़े अपन ने ये टाइप्स कि सूर्य के आधार पे। तो पहला पढ़ा SDP, शॉर्ट डे प्लांट। दूसरा LDP, डे न्यूट्रल प्लांट, DNP और IDP। तो शॉर्ट डे का मतलब छोटा दिन, कितना? 8 से 10 घंटे। लॉन्ग डे मतलब 14 घंटे से ज्यादा। फिर डे न्यूट्रल, फिक्स नहीं, कितना भी हो सकता है, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, कितने भी। IDP बताया मैंने 12 से 14 घंटे। होता क्या है? प्रकाश की अवधि। तो इसके अंदर कौन सी फसलें आती है? खरीफ फसलें। ये किसके लिए चाहिए? पुष्पन काल, जो फ्लोरेंस हो वो कंप्लीट करने के लिए चाहिए इतने घंटे। तो खरीफ के अंदर, इसके अंदर कौन सी फसलें आती है? एग्जाम्पल में खरीफ फसलें। इसमें कौन सी फसलें आती है? गेहूं, जो रबी फसलें। इसमें टमाटर और कुकुरबिस। इसके अंदर केवल गन्ना। और ये 12 से 14 घंटा होती है इसकी। तो ये अवस्था सिर्फ ये तमिलनाडु में पाई जाती है। ये अवस्था तमिलनाडु में पाई जाती है, इसलिए ये स्पेशल है। तो ये मैंने क्या किया? एक समरी, LDP NDP की समरी बना दी कि सीधा ये इसमें 14 घंटे, 8 से 10 14 घंटे ज्यादा फिक्स नहीं, और 12 से 14 घंटे इनके एग्जाम्पल दे दिए। तो यानी कि ये मैंने समरी बना दी।
तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आया समझ तो कमेंट करिए कि यस, नहीं तो नो। हमें पता चले कि कितना को समझ आ रहा है, कितने को समझ नहीं आ रहा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में कल।